स्टील उत्पादन में बदलाव की ये कहानी एक क्रांति की शुरुआत है। आज दुनिया के सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक स्टील उद्योग अपने अस्तित्व के सबसे बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पारंपरिक तरीके से स्टील बनाना सदियों से एक ही प्रक्रिया रही है। इसमें ब्लास्ट फर्नेस यानी विशाल भट्ठियों का उपयोग होता है, जहां लौह अयस्क, जिसे आमतौर पर Fe2O3 या Fe3O4 कहते हैं, को कोक नामक कार्बन समृद्ध कोयले की मदद से शुद्ध लोहे में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन हटाने के लिए कोक का इस्तेमाल होता है, लेकिन समस्या ये है कि इसके कारण भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। यही वजह है कि स्टील उद्योग दुनिया के कार्बन उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन टेक्नोलॉजी की एक नई लहर इस पूरी प्रक्रिया को बदल देने के लिए तैयार है। इस नए तरीके में कोक के स्थान पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन, यानी वह हाइड्रोजन जिसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर या पवन ऊर्जा से पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। इसका रासायनिक समीकरण बेहद आसान है। लौह अयस्क Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन H2 मिलते हैं तो प्राप्त होता है शुद्ध लोहा Fe और केवल पानी की भाप H2O। कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सिर्फ जलवाष्प। इस सरल सी लगने वाली प्रतिक्रिया में छुपा है स्टील निर्माण का भविष्य। आइए जानते हैं हाइड्रोजन आधारित स्टील उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को चरण दर चरण। पहला चरण है हाइड्रोजन का उत्पादन। यहाँ साधारण हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरी तरह ग्रीन यानी नवीकरणीय ऊर्जा से बनी हाइड्रोजन, जिसे जल का इलेक्ट्रोलिसिस करके तैयार किया जाता है। इसमें किसी किस्म का जीवाश्म ईंधन नहीं लगता, जिससे उत्सर्जन शून्य हो जाता है। दूसरा चरण है डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ आयरन या DRI प्रक्रिया। इसमें लौह अयस्क के छोटे छोटे छर्रों को एक शाफ्ट फर्नेस में डाला जाता है और कोक की जगह हाइड्रोजन गैस को भीतर प्रवाहित किया जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है, जिससे मिलता है डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, यानी लगभग शुद्ध लोहा। तीसरा और आखिरी चरण है इस आयरन को पिघलाकर स्टील बनाना। इसके लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस EAF का इस्तेमाल होता है, जिसमें ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से आती है। जब यह गर्म लोहा पिघलता है तब उसमें विभिन्न मिश्र धातु तत्व मिलाए जाते हैं और इस तरह मिलता है हमें मनचाही गुणवत्ता और प्रयोग के लिए उपयुक्त स्टील। अब सवाल है, क्या ये तकनीक अब भी सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित है? नहीं। स्वीडन का HYBRIT प्रोजेक्ट इसकी मिसाल है। SSAB, LKAB और वैटनफॉल जैसी कंपनियों ने मिलकर दुनिया की पहली पायलट फैक्ट्री बनाई है, जहां हाइड्रोजन आधारित स्टील का उत्पादन हो रहा है। इसी तरह यूरोप की H2 ग्रीन स्टील परियोजना, ArcelorMittal और टाटा स्टील सरीखी दिग्गज कंपनियां भी इस दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं। इस नवाचार के लाभ स्पष्ट हैं। करीब करीब शून्य कार्बन उत्सर्जन, सिर्फ जलवाष्प उप उत्पाद के रूप में, और नवीकरणीय ऊर्जा का पूरा लाभ। यह तकनीक न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। यह हमें शुद्ध सतत स्टील उत्पादन की ओर ले जाती है और यही है नेट जीरो स्टील तकनीक का विजन। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में लागत अब भी ज्यादा है और इसमें भारी पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। पूरी इंडस्ट्री को नए व्यवहार और संरचनाओं की जरूरत पड़ेगी, जो समय और निवेश दोनों मांगती है। फिर भी परिवर्तन की ये लहर चल पड़ी है। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कंपनियों की मेहनत रंग ला रही है और बहुत जल्द स्टील उद्योग की परिभाषा बदल जाएगी। हाइड्रोजन से बना स्टील ये न केवल तकनीकी सफलता होगी, बल्कि पृथ्वी के भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण भी बनेगा।